अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिर आज की वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक है सियालकोट खारियां मोटरवे। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गुजरात और सियालकोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसके दरमियान के अंदर मोटरवे के आसपास जो इलाके होंगे इंटरचेंज के करीब, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है करीब, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने की वजह से यहाँ पे बहुत बूम आएगा और इसकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो फ़ायदा कैसे मिलेगा। उसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें बताएंगे कि किन इलाकों से इसने गुजरना है, कितनी इसकी लेंथ है और किस तरह जो है लोगों को फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो ये मोटरवे था ये 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड था, जिसमें पहला सेगमेंट था जो लाहौर सियालकोट मोटरवे, वो तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सेगमेंट जो था वो था सियालकोट खारियां मोटरवे, जो कि जिस पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जो अभी स्टार्ट हो रहा है। जो तीसरा सेगमेंट है वो खारियां टू रावलपिंडी मोटरवे है, जो इसका अगला फेज है, जो आगे जाके ये बनना है। तो इस वीडियो के अंदर हम सियालकोट खारियां मोटरवे कवर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स हम लोग बात करते हैं इस मोटरवे की लेंथ के बारे में। जो लेंथ है इसकी वो टोटल 69 किलोमीटर है, जिसके अंदर से 60 किलोमीटर जो है वो मेन मोटरवे है। उसके अलावा जो 9 किलोमीटर है वो एक्सप्रेस हाईवे होगी, जो कनेक्ट करेगी जीटी रोड के साथ लास्ट खारियां का जो इंटरचेंज है उसके पास, ताकि खारियां के ऊपर जो इंटरचेंज है वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जीटी रोड पे डाइवर्ट हो सके। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 4 लेन का मोटरवे होगा, जो एक्सटेंड कर सकेंगे 6 लेन तक। 6 लेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और 4 लेन की मोटरवे होगी, ताकि जो फ्यूचर के अंदर अगर इस मोटरवे के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 लेन तक। और इसके अंदर 5 इंटरचेंजेस होंगे और इसके अलावा 2 से 3 जो है वो सर्विस एरियाज रखे जाएंगे। अगर इसकी हम बात करें इसके ऊपर एक्सपेंस कितना होगा, तो ये 43.38 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, जो कि इंशाल्लाह 30 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होगा। 30 मंथ्स इसका कंप्लीशन टाइम है। एनएचए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, इसकी बिडिंग हो चुकी है, जिसके अंदर 3 कंपनीज ने जो है वो हिस्सा लिया, जिसके अंदर एफडब्ल्यू है, उनका एक और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है एससीएम के साथ। उसके अलावा जो दूसरी है मेट्रोकॉन पाकिस्तान है और तीसरी जेड के भी है। 2 कंपनीज के जॉइंट वेंचर है, तीसरी इंडिविजुअल कंपनी। इन्होंने जो है बिडिंग जमा करवा दी है और एनएचए ने तीनों जो प्रपोजल थे इनको सूटेबल करार दिया और फाइनल स्क्रीनिंग के बाद इनको अलॉट कर दिया जाएगा और विद इन दिस मंथ ये जो है ये चीज़ें इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है सियालकोट खारियां मोटरवे का रूट। क्योंकि अगर हमें रूट पता होगा तो तभी हमें पता चलेगा कि इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे मार्केट्स बनेंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ्लो ऑफ इनकम भी होगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सियालकोट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेन टोल प्लाजा होगा वो होगा समरियाल टोल प्लाजा या समरियाल इंटरचेंज। समरियाल इंटरचेंज के बाद अगला इंटरचेंज जो आएगा वो आएगा जलालपुर जट्टा। उसके बाद आएगा, उसके बाद वाला इंटरचेंज होगा पीरूशाह। उसके बाद इंटरचेंज होगा दौलत नगर, उसके बाद गुलियाना, उसके बाद लास्ट इंटरचेंज होगा वो खारियां इंटरचेंज होगा। अब हम लोग सेपरेट सेपरेट इनको डिस्कस करते हैं। तो जो लैंड्स, जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समरियाल इंटरचेंज के पास होंगे, ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस के अंदर अप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि वहाँ से प्रोजेक्ट से अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने सीधा जाके इंटरचेंज से आप मोटरवे के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने टुवर्ड्स लाहौर मूव करना है, टुवर्ड्स खारियां मूव करना है, किसी भी साइड अगर आपने मूव करना है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंटरचेंज है जलालपुर जट्टा, तो इसके आसपास जो भी रीजन होगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हों या फिर बाकी जो इस जगह के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदे होंगे जो आसपास की लैंड है। और वहाँ से जलालपुर जट्टा से आप इंटरचेंज से आप मोटरवे के ऊपर होकर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पीरूशाह। तो इसी तरह पीरूशाह के आसपास जितने इलाके हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मोटरवे, और मोटरवे से टुवर्ड्स लाहौर, सियालकोट, टुवर्ड्स पिंडी, खारियां इस साइड आना है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगला इंटरचेंज आता है दौलत नगर। दौलत नगर इंटरचेंज के आसपास के इलाकों को भी फ़ायदा होगा, क्यों कि उनकी भी एक्सेस बहुत ईजी होगी। आसपास की जो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी है लोगों की उसको फ़ायदा होगा, जब मोटरवे गुजर रही होगी, आसपास मार्केट्स बनेंगी। इंटरचेंज से जाहिर सी बात है मोटरवे से ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंटरचेंज से लोगों ने उतर के वहाँ पे अगर कोई भी लोग उतरते हैं तो आसपास मार्केट्स बनती हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, तो उससे फ़ायदा होगा। अगला जो इंटरचेंज है वो है गुलियाना इंटरचेंज। गुलियाना इंटरचेंज सेम गोज़ फॉर गुलियाना इंटरचेंज। जो भी गुलियाना इंटरचेंज के पास जिनकी ज़मीनें हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं और जो वहाँ पे मार्केट्स बनेंगी, तो इस एरिया को भी बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। आखिरी इंटरचेंज जो है वो है खारियां इंटरचेंज। खारियां इंटरचेंज जो है इसकी वजह से खारियां, सराय आलमगीर और जो मंडी बहाउद्दीन है, इस रीजन को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने ट्रैवल पहले करना होता था तो आपने
टुवर्ड्स लाहौर जाना है तो आपने जीटी रोड के थ्रू जाना होता था, अगर टुवर्ड्स रावलपिंडी जाना है तो आपने जीटी रोड के थ्रू आना होता था। तो जब ये सियालकोट खारियां मोटरवे बन जाएगा तो लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत आसान होगा। आप खारियां से मोटरवे के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने चाहे लाहौर जाना हो, सियालकोट जाना हो, मुल्तान जाना हो, आगे जहाँ भी जिस एरिया के अंदर भी जाना हो तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और यही वजह थी कि मैंने जो स्टार्ट किया था कि न्यू मेट्रो सिटी को इस मोटरवे की वजह से बहुत फ़ायदा होगा, वो यही है कि न्यू मेट्रो सिटी पहले ही बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस रीजन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जब सियालकोट खारियां मोटरवे बन जाएगा तो लोगों के लिए एक्सेस करना और इजी होगा कि वो लोग मूव करेंगे, वो लोग जीटी रोड के ऊपर आएंगे, जीटी रोड से जो है वो इंटरचेंज लेंगे, खारियां का इंटरचेंज जो है उससे एक्सेस करके और मोटरवे को एक्सेस कर लेंगे और उसके बाद कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ये खारियां सियालकोट मोटरवे है, इसके जो मैंने 5 इंटरचेंज बताए हैं, इसके आसपास एरियाज़ को और स्पेशली क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं और न्यू मेट्रो सिटी इस रीजन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी का पहली डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है और लोग यहाँ पे आके जो है ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है, लोग आके घर बना रहे हैं और लोग जो है बहुत जल्द यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के अंदर ईजी जो है एक्सेस होगी मोटरवे की। तो व्यूज़ ये थी सियालकोट खारियां मोटरवे की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। हम लोगों ने इसमें कोशिश की है कि आप लोगों को रूट गाइड करें और आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जैसे न्यू मेट्रो सिटी हम लोगों ने आपको गाइड किया, अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर जब ये मोटरवे बन जाएगी और इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि लोगों का जब ट्रैवलिंग ईजी होती है, रोड नेटवर्क्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लाहौर रिंग रोड बना, पेशावर रिंग रोड बना, जिस जिस शहरों के अंदर रिंग रोड बने, मोटरवेज बने, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई है। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आगे उन्होंने करनी है तो वो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि इसकी वजह से किन प्रोजेक्ट्स को जो है फ़ायदा मिलेगा। जो लोग न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है कि इन फ्यूचर उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती जाएंगी तो न्यू मेट्रो सिटी के रेट्स जो है उनके अंदर और ज़्यादा अप्रिसिएशन आएगी। और जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी जिस स्टेज के ऊपर अभी खड़ा हुआ है, जनरल ब्लॉक के जितने प्लॉट्स हैं वो सारे प्रॉफिट के ऊपर हैं और सारा डेवलप है। इन फ्यूचर जो है बाकी ओवरसीज ब्लॉक है, पैराडाइज ब्लॉक है, उनकी अप्रिसिएशन और जो नया ब्लॉक है मेट्रो मरीना ब्लॉक, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने देर नहीं करनी, क्योंकि इसकी अप्रिसिएशन जो है विद टाइम बहुत ज़्यादा होगी। तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें। और मोटरवे के हवाले से अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम वो भी शेयर करेंगे। आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम आपसे शेयर किए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा और डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।